ठीक है, तो वाक्य समझने से पहले हमको शब्द समझना जरूरी है। शब्द क्या होता है, जैसे आप लोगों ने वर्णमाला पढ़ा है ना, तो वर्ण यानी जिसको हम अक्षर बोलते हैं। अक्षर मतलब कि जिसका क्षरण ना हो, यानी जिसको तोड़ा ना जा सके। तो जो अक्षर यानी वर्ण का जो सार्थक समूह होता है उसको हम बोलते हैं शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे एक वर्ण है, एक अक्षर है का, एक अक्षर है माँ और एक अक्षर है ला। इसको हमने एक सही सीक्वेंस में जोड़ा तो हो गया कमल। लेकिन अगर इसी को हम ला माँ का या उल्टा सीधा करके जोड़ते हैं तो उसका अर्थ नहीं निकलता, तो उसको हम शब्द नहीं कह सकते। इसलिए इसी परिभाषा होती है कि सार्थक समूह अगर होगा तभी शब्द बन पाएगा। अब उसके बाद आता है वाक्य। वाक्य क्या होता है? वाक्य में जिस तरीके से शब्द बनाने के लिए वर्ण को व्यवस्थित क्रम में जोड़ना पड़ता है, उसी तरीके से वाक्य को बनाने के लिए शब्दों को एक सार्थक क्रम में जोड़ना पड़ता है, एक सही समूह में जोड़ना पड़ता है। जैसे एक शब्द है राम घर जाता है, एक सही निर्धारित क्रम में हम जोड़े तो इसका अर्थ निकल रहा है कि राम घर जाता है। लेकिन अगर इसी को हम है घर राम जाता उल्टा पुल्टा आगे पीछे जोड़ते तो उसका अर्थ नहीं निकलता, तो उसको हम वाक्य नहीं कहते। लेकिन इसका अर्थ निकल रहा है तो इसको हम वाक्य कहेंगे। अब आता है कि वाक्य के भेद यानी वाक्य के प्रकार। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित भेद हो सकते हैं। विधानवाचक। विधानवाचक जिसमें कोई बात साधारण रूप से कही जाए या बताई जाए, है ना। जैसे राम राजा दशरथ के पुत्र थे, राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, है ना। ये सब क्या है? विधानवाचक वाक्य है, यानी किसी चीज के बारे में वर्णन किया जाता है, बताया जाता है विधि पूर्वक। ये क्या है? विधानवाचक है। ठीक है, साधारण वाक्य समझ लीजिए। फिर आता है निषेधवाचक। इसी का एक पार्ट होता है निषेध। निषेध मतलब होता है कि जैसे जिसमें ना या नहीं का प्रयोग किया जाए। जैसे मैं घर नहीं जाता हूं, मैं खाना नहीं खाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? निषेधवाचक। क्या हो जाएगा? निषेधवाचक। जैसे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, यानी जिस वाक्य में ना या नहीं का प्रयोग होगा उसको हम निषेधवाचक वाक्य बोलेंगे। अंग्रेजी में बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। पढ़ा होगा आप लोगों ने ना, निगेटिव सेंटेंस। तो वही है यहाँ पर निषेधवाचक। फिर अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य तो आप लोग जानते ही हैं कि जिसमें प्रश्न किया जाए, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए। तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे, यानी जिसमें क्या, क्यों, कब, कहाँ, किसको इत्यादि बीच में आता है, यानी प्रश्न पूछा जाता है, उसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में क्या होता है कि जैसे जिसमें किसी को आज्ञा दी जाए, आदेश दिया जाए। अब आज्ञावाचक में जैसे हमने कहा कि खड़े हो जाओ, पुस्तक पढ़ो, ये क्या है? आज्ञा है। अब आज्ञावाचक वाक्य में रिक्वेस्ट भी होता है, यानी निवेदन भी किया जाता है, सलाह भी दिया जाता है। जैसे हमने कहा कि सड़क पर मत घूमो, समय पर स्कूल आओ, है ना, पुस्तक पढ़ो, समय बर्बाद मत करो। इन सब तरह के जो वाक्य होते हैं वो आज्ञावाचक वाक्य में आते हैं। अगला आता है विस्मयाद वाचक वाक्य, यानी विस्मयाद बोधक वाक्य या विस्मयाद वाचक वाक्य। ये क्या होते हैं कि जिसमें विस्मय होता है या आश्चर्य होता है। जैसे किसी चीज के बारे में जब हमको आश्चर्य होता है या विस्मय होता है, जैसे हमने कहा कि ओ कितना सुंदर सरोवर है, कितना अच्छा मौसम है, यानी किसी चीज के बारे में जब हमको विस्मय होता है, आश्चर्य का भाव आता है, तो उसको हम बोलते हैं विस्मयाद वाचक। अगला है इच्छावाचक। इच्छावाचक में क्या होता है? हम किसी के बारे में शुभकामना आशीर्वाद देते हैं, है कि तुम खूब तरक्की करो, अच्छे नंबर से पास हो जाओ। जिसमें हम अपनी शुभकामनाएं किसी को प्रेषित करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, वो इच्छावाचक वाक्य होता है। ठीक है, अगला है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य क्या होता है कि जिसमें संदेह प्रकट किया जाए। हो सकता है कि आज बारिश हो या संभवतः कल मैं स्कूल न हो। इन सब तरह के जो वाक्य होते हैं इनको हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है।